दिल्ली में बीएसपी की बैठक में मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान मायावती की तरफ से यहां पर किया गया है। यानी बिहार के चुनाव में मायावती की बीएसपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है और उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि किसी के साथ गठबंधन इस चुनाव में वो नहीं करेंगे और बिहार चुनाव में मायावती 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। और बिहार चुनाव में अब मायावती की एंट्री यहां पर होने जा रही है। ऐसे में ये बड़ा ऐलान है उनकी पार्टी के लिहाज से। देखना होगा कि इसका कितना राजनीतिक असर बिहार की सियासत में होता है, लेकिन एक बड़ा ऐलान उन्होंने यहाँ पर ज़रूर कर दिया है। दिल्ली में बीएसपी की बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें ये फैसला किया गया कि बिहार के चुनाव में मायावती की पार्टी चुनाव लड़ेगी और 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, दो बड़ी बातें हैं। एक तो आकाश आनंद को एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने यहाँ पर दे दी है और बिहार के चुनाव में एंट्री मायावती करेंगी और अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, मायावती की जो पार्टी है बीएसपी बहुत संकट के दौर से गुजर रही है और जो अपने गढ़ है उसका यूपी, वहां भी पार्टी की हालत बहुत खराब चल रही है। इस बीच में परिवार में भी झगड़ा था, लेकिन अब सब निपटा लिया गया है। मतलब जो बीत गया सो बीत गया की फॉर्म में आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी दिल्ली में और इसमें यह तय हुआ कि आकाश आनंद, जो कि मायावती के भतीजे हैं और एक दौर में वो मायावती की पार्टी के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी उन्हें घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें इसी साल उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। 40 दिनों बाद उनकी पार्टी में वापसी भी हो गई और उनके लिए एक नए पद का गठन हुआ है जिसको कहते हैं चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। आकाश आनंद के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद बना था जब वो पहली बार आए थे पार्टी में। अब चूंकि पार्टी में 3 और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उसमें एक राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम है, इसके अलावा दो और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, एक राजाराम और एक है रणधीर सिंह बेनीवाल। तो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, यानी मायावती के बाद 3 जो हैं वो बड़े पद थे, बड़े नेता थे। अब इनके ऊपर किसको बिठाया जाए, वो आकाश आनंद के लिए तय हो गया था, तो इसके लिए एक नया पद बना दिया गया, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। यानी हर लिहाज से आकाश आनंद अब चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पार्टी में मायावती के बाद नंबर 2 की पोजीशन उन्हें फिर से मिल गई है, जो पहले भी उनके पास थी। बस एक बात जो कि मायावती ने उन्हें कहा था कि राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्हें बनाया गया था, वो उसके बारे में अभी मायावती ने कोई फैसला नहीं किया। जैसा कहा था उन्होंने पहले भी कि वो थोड़े अभी उतने परिपक्व नहीं है। आज भी जब बैठक में उनको अपने साथ लेकर आई तो मायावती ने कहा कि इनसे कुछ गलतियां हुई थी, गलतियों को सुधार लेने का फैसला किया है और ये नई ऊर्जा और नए हौसले से पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन और इसके साथ आकाश आनंद को इतनी जल्दी अगर फैसलों में इतने बदलाव आएंगे तो किस तरह का संदेश यहाँ पर जाता है? अगर इतनी जिम्मेदारी इनको देनी थी तो हटाया क्यों था, और हटाया था तो फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर क्यों दी इनको? देखिए, मायावती एक संदेश देना चाहती थी। सबसे बड़ा संदेश तो ये था जब उन्होंने बनाया था आकाश आनंद को और फिर जब राजनीतिक उत्तराधिकारी और बाद में तो पार्टी तक से बाहर कर दिया था, एक उन्होंने मैसेज दिया कि भाई उनके लिए परिवार का कोई सदस्य भी पार्टी के मिशन से बहुत बड़ा नहीं है। और इसका एक तरीके से पार्टी के कैडर में भी लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया और पता चला कि नहीं, आकाश आनंद को नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए उनकी जरूरत है और इसीलिए एक लेसन उनको सबक सिखाया और आकाश आनंद की फिर से पार्टी में वापसी करा दी। हालांकि बीएसपी की जो परंपरा रही उसमें नेता आते और जाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन परिवार का मसला था, परिवार में ही सुलझा लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिहार का चुनाव होने वाला है इसी साल के आखिर में, उसमें मायावती की पार्टी बीएसपी अकेले इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। पिछली बार आपको याद है कि मायावती की पार्टी जो है बीएसपी, उसने बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और उपेंद्र कुशवाहा जैसी पार्टियों के साथ भी गठबंधन किया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया था पार्टी ने। तो ये एक बात चल रही थी, क्या इस बार भी पार्टी किसी गठबंधन के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेगी? तो नहीं जी, ऐसा नहीं होने वाला है। मायावती ने आज इस फैसले का ऐलान किया उसी बैठक में कि बिहार में बीएसपी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। अच्छा पंकज, क्या इसको ऐसे भी देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, चुनाव दर चुनाव उनकी लोकप्रियता घट रही है। पिछली बार के चुनाव में तो हमने देखा एक सीट पर ही रह गई जहां पूर्ण बहुमत से जीतने वाली पार्टी, तो नई जमीन तलाश रही है मायावती बिहार में। जी हाँ, बिल्कुल, बिहार में नई राजनीतिक जमीन तलाश रही है और पार्टी वैसे भी अगर देखें अपने गढ़ यूपी में ही बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन उसे लगता है कि कम से कम संगठन बना रहेगा। कोई बहुत बड़ा उलटफेर बीएसपी बिहार में नहीं करने जा रही है, लेकिन चूंकि हाँ,
उसका संगठन मजबूत रहे, उसके नेता चुनाव लड़ते रहे, इस लिहाज से एक बड़ा फैसला है। और सांसद जो है राज्यसभा के इकलौते रामजी गौतम, उनको प्रभारी बनाया गया है और ये भी कहा गया है कि आकाश आनंद चुनाव प्रचार में मजबूती से जुटेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस सब जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक की आज दिल्ली में हुई थी जिसमें ये बड़ी बातें सामने आई हैं कि एक बार फिर से आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया है और ये भी ऐलान किया गया बिहार का चुनाव बीएसपी लड़ेगी और अकेले ही इस बार वो तमाम सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन यहाँ पर वो नहीं करेंगे।